ओटीएससी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हर साल अच्छा ही रहता है, इस बार भी वैसा ही था। टीचर्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ और क्वेश्चन भी बहुत इजी था। आई थिंक अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो उसके लिए तो डेफिनेटली ओटीएससी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए। लगातार 11 वर्षों से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रतिभा को निखारने हेतु ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा ओटीएससी का आयोजन दरभंगा में रविवार को 2 पालियों में किया गया। इस वर्ष ओटीएससी परीक्षा के दोनों पालियों में लगभग 4200 बच्चे सम्मिलित हुए। विगत 11 वर्षों से उत्तर बिहार के विद्यार्थियों के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से सफल हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं को 100% तक छात्रवृत्ति और ढेरों पुरस्कार दिया जाता है। पूर्व के वर्षों में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हजारों बच्चों ने संस्थान से जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर देश के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी एवं मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला करवा चुके हैं। संस्थान के विद्यार्थियों ने डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक आदि बनकर मिथिलांचल और देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें ज्यादातर बच्चे ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा से निखर कर आए हैं। संस्थान की पहल का परिणाम है कि ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जाम ओटीएससी विगत 10 वर्षों में एक मुकाम हासिल कर चुका है। इस परीक्षा का परिणाम 16 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। साथ ही पुरस्कारों की घोषणा तथा करियर ओरिएंटेड गाइडलाइन सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। नया सत्र अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। देखिए इस बाबत संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर, संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने प्रतिभा खोज परीक्षा ओटीएससी आयोजन को लेकर क्या कुछ बताया है। मिथिलांचल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका हम लोग 2 महीने से फॉर्म भरवा रहे थे। इसमें जो टॉप रैंकर होंगे उनको हम लोग प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में एडमिशन के लिए आमंत्रित करेंगे। उसमें 100% तक स्कॉलरशिप देंगे। फी के कारण मिथिलांचल के बच्चे अच्छे से अनुभवी शिक्षक से शिक्षा लेने में, अच्छे माहौल में पढ़ाई करने में न चूक जाए, यही उद्देश्य ओटीएससी का होता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, ओलंपियाड का पेपर था, आज सरस्वती पूजा का भी थोड़ा इफेक्ट था, उनके लिए 9 तारीख को फिर से फेज़ 2 का आयोजन है, जिसके लिए भी ऑफिस में ऑलरेडी फॉर्म भरा जा रहा है। और ये फॉर्म और रिजल्ट दोनों एग्ज़ाम का एक साथ 16 फरवरी को आएगा। पूरे मिथिलांचल के बच्चे हैं, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और सेंटर पे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ओटीएससी के माध्यम से ही ये सारे बच्चे अभी जो मेरे यहाँ ऑलरेडी जो बच्चे इनरोल्ड पढ़ाई कर रहे हैं इन्हीं ज़िले के हैं। और हमारा टारगेट भी मिथिलांचल ही है और टॉपर भी हम मिथिलांचल में देते आए हैं। यहाँ पे 7th से 10th के बच्चों के लिए स्कूल सिलेबस के साथ साथ आईआईटी और नीट के लिए कुछ फंडामेंटल फाउंडेशन का कोर्स होता है जो बच्चों को जानना ज़रूरी है, जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 8, 9, 10 में 1 साल टाइम होता है बच्चों के पास। और 8th में 1 साल में 8th का सिलेबस बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं, उसे ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है। उसी सोच के साथ एक सिलेबस ओमेगा का अपना है जो ओमेगा पढ़ाती है। और 7th to 10th के जो कोर्स का नाम है वो है प्री फाउंडेशन आईआईटी फॉर नीट एंड नीट। और 11, 12 में हम लोग जेईई मेन, जेईई एडवांस, बोर्ड और नीट का प्रिपरेशन करवाते हैं। ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में आईआईटी और नीट की रैंकिंग टॉप 10 में है। आईआईटी तो 2nd पोजीशन पे टफेस्ट एग्जाम। तो अगर मैं आपके बच्चे को, समाज के बच्चे को बुला रहा हूँ आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए, तो हमको ये संजीदगी से सोचना होगा कि उनकी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। इसलिए हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा स्टडी मटेरियल है, हमारा टेस्ट सीरीज़ है, तो वो सब आईआईटी और मेडिकल में बच्चों को कैसे बेस्ट रैंक के साथ क्रैक करवाया जाए, इसके बिहाफ में हम लोगों ने सारी तैयारी की है। तो ये टेस्ट के पीछे भी यही है कि हज़ारों बच्चे जो अपीयर होंगे, हमारे पास जो लिमिटेड सीट है उसके लिए हम ऐसे बच्चों को चयनित करेंगे। अब सवाल आता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और गांव दूर दराज से होते हैं, तो उन बच्चों को सहयोग देने के लिए अगर उनमें टैलेंट है तो अप टू 100% तक का हम लोगों ने स्कॉलरशिप रखा है। बहुत सारा एकेडमिक प्राइज़ है, बहुत सारा डिफरेंट और भी गिफ्ट्स और प्राइजेस बच्चों को दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये प्रयास है कि हमारे बच्चे किसी मजबूरी के तहत अपने टैलेंट को बर्बाद न होने दें और ओटीएससी के थ्रू वो लोग अपने फ़ी में, अपने एडमिशन फ़ी में, लॉजिंग में, फूडिंग में, बुक्स, उनका स्टडी मटेरियल, हर स्तर पे हमने उनको रिलैक्स करने की कोशिश की है। उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके स्टडी को हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। तो 16 फरवरी को हमारा रिज़ल्ट आएगा। 17 को आप लोगों के सामने एक बार फिर से हम वैसे सारे चयनित बच्चों का नाम भी डाल देंगे, उनको किस लेवल पे हमने स्कॉलरशिप अवार्ड किया है वो सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी जाएगी।